क्या आपको लगता है कि दिन रात 18 घंटे पढ़कर आप नीट क्लियर कर लेंगे? मई 2026 जब मुल्क के 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें लगा कि उनका चैलेंज ख़त्म हो चुका है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असल स्कैम तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही हो चुका था। पेपर लीक, वही कहानी, वही सिस्टम फैला और वही मासूम स्टूडेंट्स का मेंटल ट्रॉमा, सब कुछ बिल्कुल सेम। बस साल बदल गया है। पिछले साल के इतने बड़े हंगामे, सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग्स और हुकूमत के एंटी पेपर लीक लॉ के बाद दावा किया गया था कि इस बार सिक्योरिटी फुल प्रूफ होगी। लेकिन मई 2026 के इस ताज़ा तरीन लीक कंट्रोवर्सी ने साबित कर दिया है कि हमारा पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये पूरे मुल्क के मेरिट का इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। आज की इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में हम सनसनीखेज़ी नहीं बल्कि कड़वे हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। नीट एक प्री मेडिकल एग्ज़ाम है जिसका मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये देश भर के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्ज़ाम है। इसको पास करके ही लोग डॉक्टर बनते हैं। नीट का एग्ज़ाम एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी इन चारों सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 45 के जवाब आपको देने लाजमी होते हैं, यानी 200 में से 180 सवालात को हल करना। ये देश का कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है बल्कि 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्ज़ाम है। इसके बावजूद इसका लीक होना बड़े सवाल खड़े करता है। और ये सिर्फ इस साल नहीं है जबकि इससे पहले भी कई बार हो चुका। सबसे बड़ा सवाल ये, हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? 2019 के बाद एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया ताकि ये एग्ज़ाम फेयर और ट्रांसपेरेंट रहें। 2024 और 2025 के ब्लंडर्स के बाद हाई लेवल कमेटियाँ बनी, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया और कहा गया कि पेपर्स अब हाई टेक डिजिटल लॉकर में महफूज हैं जिन्हें एग्ज़ाम के टाइम से पहले खोलना नामुमकिन है। लेकिन मई 2026 में एक बार फिर वही पैटर्न सामने आया। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ इस तरह की बातें फैली और एनटीए को इन्फॉर्मेशन दी गई कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इस पूरे गेम में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? एक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली का, जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीसों में झोंक देते हैं। पिछले 2 सालों की बेयकीनी के बाद स्टूडेंट्स ने इस उम्मीद पर दिन रात एक किए थे कि मई 2026 का इम्तिहान फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। वो स्टूडेंट जो 18 घंटे पढ़ता है, पूरे साल इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगा देता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी मेहनत पर चंद लाख रुपए भारी पड़ गए तो उस पर क्या गुजरती है? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सिर्फ एक इलेक्टोरल इशू हो सकता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए ये उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हम अपने यूथ को किस डिप्रेशन और होपलेसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं? सोचने वाली बात यह कि अगर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी तो ये सिक्योरिटी ब्रीच कहाँ हुआ है? क्या ये सिर्फ ग्राउंड लेवल के कुछ सेंटर्स की लापरवाही है या फिर सिस्टम के अंदर बैठे हाई ऑफिशियल्स का कोई डीप नेक्सस? जब तक अंदर का कोई बंदा इन्वॉल्व ना हो तब तक इतनी हाई सिक्योरिटी को बाईपास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हुकूमत ने कानून बनाया था कि पेपर लीक करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी, लेकिन मई 2026 का ये ताज़ा तरीन वाक़या चीख चीख कर कह रहा है कि उन माफिया को कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सिस्टम में लूप होल्स कहाँ हैं और किसका मुंह कब और कैसे बंद करना है। अब वक्त आ गया है कि हम खोखले दावों से आगे बढ़ें। अगर मई 2026 में भी पेपर महफूज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पूरा इम्तिहानी ढांचा आउटडेटेड हो चुका है। हमें सिर्फ कुछ मिडलमैन या एजेंट्स की गिरफ्तारियाँ नहीं चाहिए। जब तक नेशनल लेवल की एजेंसी अपनी गलतियों को तस्लीम करके एक अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बनाती तब तक हर साल लाखों नौजवानों का फ्यूचर इसी तरह दांव पर लगता रहेगा।